ये मुखौटा लगा रहे हैं आप अतुल भाई, मुस्कुरा रहे हैं अपनी कारगुजारियों, अपनी काली करतूतों, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आपने देश के नाम की आड़ ले ली, उसे अपना सुरक्षा कवच बना लिया। ऐसा है संदीप भाई, अच्छा हुआ कि देश के सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात को उठाया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जो भी जफर इस्लाम भी काली करतूतें वगैरह वगैरह क्या कह रहे हैं। तो जिन जिन को इन्होंने काली करतूतों वाले कहा, परिवारवादी कहा, भ्रष्टाचारी कहा, वो तो इनके गोद में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कल भाषण दे रहे थे, थोड़ा सा दाया बाया देख लेते, अपने इर्द गिर्द देख लेते, तो सारे भ्रष्टाचारियों को जमा करके आपने झोली में बिठाया है और अपना दामन से उनको बचा रहे। तो कौन सा दामन इनका पाक साफ है, ये भी ये बताएं। अब जफर भाई का वो जो मोदी साहब का बीच में टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था और लाबुशान कैन यू हेयर मी, वैसा जफर भाई का हो गया, जवाब नहीं दे पा रहे थे। बीजेपी फॉर इंडिया क्यों लिखा? और ये देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश के नाम से मतदान मांगते हैं, कौन सी काली करतूत छुपाते हैं? मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, तब इन्हें कुछ लगा नहीं। कौन सी काली करतूतें छुपा रहे थे? जिस एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी 27 जून को कहते हैं, उनके सारे लोग लेकर उन्हें 9 मंत्रालय दे देते और सारे के सारे कैबिनेट। तो जितने भी लोगों को इन्होंने गलत कहा है, उनको गले लगाया है, तो काली करतूतें कौन छुपा रहा है ये जनता नहीं समझती। अगर ऐसा उनका कहना होगा तो ये जनता जानती है। नहीं, साथ में सुशील मोदी हमदर्द बनकर देश की बात कही, सुनिए ना तो अतुल इनको भाई, पेट दर्द हुआ है। सुशील मोदी ये भी कह रहे हैं कि ये इंडिया नाम रखकर ये भी साफ कर दिया है विपक्ष ने कि इनका गरीब गुरबों से, गांव देहात में रहने वाले लोग जो मूलभूत सुविधाओं की अभी भी उनके लिए दरकार है और इंतजार है, उनकी अनदेखी किस तरह से करते हैं। ये चांदी की चम्मच मुंह में रखने वाले लोग हैं, इसीलिए इंडिया पसंद आता है, भारत नहीं पसंद आता। नहीं, कैसा है संदीप भाई, हम लोग 35 साल तक भिक्षा नहीं मांगे, लेकिन भिक्षा मांगकर कोई अमेरिका में, हॉलीवुड में जाकर अपना फोटो निकालता है। जब इंटरनेट नहीं था, भिक्षा मांग रहे थे, वो इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक कैमरा नहीं था, भिक्षा मांगकर इलेक्ट्रॉनिक कैमरा का इस्तेमाल करते थे। भिक्षा मांगकर वो सारा विदेश घूमकर आते थे, फ्रांस से उनका नाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें तो जनता के सामने हैं। तो बहरूपिये की बात जो है, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, तो ये तो बात सबसे ज़्यादा लागू किस पर पड़ती है, सारा देश जानता है। तो मैंने यही कहा ना आपको कि हम क्या हमदर्द बन गए। दिलीप घोष कह रहे हैं आप इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप है। नहीं, ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप तो भाजपा ज़्यादा सूटेबल है। सारी कंपनियां दो लोग बेच रहे, 2 लोग खरीद रहे। सारा अदानी का ही ग्रोथ हुआ है, लेकिन देश तो गरीब होते होते जा रहा है। देश की जनता 200 रुपये के ऊपर से टमाटर खरीद रही है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, लेकिन इनके आंकड़े सस्ते दिखाते हैं। तो देखिए आप, मनरेगा देने वाले हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने फूड सिक्योरिटी लाया, हम ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, हम ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने राइट टू एजुकेशन लाया, हम ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने लोगों को आइडेंटिटी दी, UIDAI जिसका नाम इन्होंने आधार रखा, जिसका विरोध किया था, तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी है। और सारी कंपनियां एक ही आदमी, 2 ही लोगों को बेची जा रही है। तो ये लोग जो है, ये गरीबों के हमदर्द है। जो सस्ता कच्चा तेल रशिया से मिला $50 से, वो तक रिलायंस और नायरा कंपनी ने विदेशों को रिफाइन करके बेच दिया, लेकिन देश के जनता को दिया नहीं। जो टैक्स पे टैक्स लगा के जनता को लूट रहे, वो जनता के हमदर्द बने फिर घूम रहे हैं। बताइए मुझे, $112 का कच्चा तेल था, तब 72 रुपये मिलता था। अभी तो एवरेज $60 के ऊपर नहीं है। चलिए वो चर्चा तो अभी आगे बढ़ाएंगे, पहले नाम की बात पर ही 1 मिनट अतुल भाई, नाम पर ही